ग्रो एप्लीकेशन में अगर आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो आपको ऊपर आना है और ये जो सर्च बार है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टाइप करना है इंडेक्स। जैसे ही आप इंडेक्स टाइप कर लेते हो आपके सामने जितने भी इंडेक्स फंड्स होंगे उनकी लिस्ट आ जाती है। आप चाहो तो इसमें से चूज कर सकते हो। अब जिनको नहीं पता है उनको मैं ये बता देता हूं कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, पर वैसे ही ठीक इंडेक्स फंड्स बनाए गए थे। अब आपको पता है कि निफ्टी 50 जैसा एक इंडेक्स है, निफ्टी बैंक है, फिर हमारा फिन निफ्टी है, फिर निफ्टी फार्मा है, निफ्टी एफएमसीजी है, मिड कैप निफ्टी है, स्मॉल कैप निफ्टी है। तो ऐसे सारे इंडेक्स जो है हमारे, तो उनमें अगर हमको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है पूरे इंडेक्स में तो वो हम इंडेक्स फंड्स की मदद से कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड है, फिर निफ्टी 200 का मोमेंटम 30 का एक इंडेक्स फंड है, फिर निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड है। तो ऐसे अलग अलग इंडाइसेस के आपको इंडेक्स फंड देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको अगर कोई इंडेक्स फंड के बारे में जानकारी है उसका नाम आप डायरेक्टली यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो और उस वाले इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए आपको ये जो डीएसपी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इसमें इन्वेस्ट करके बता देता हूँ। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाती है। तो ये एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। क्योंकि ग्रो में आपको डायरेक्ट प्लान से मिलते हैं। रिस्क कितनी है वो आप देख सकते हो और लार्ज कैप में आपका पैसा लगने वाला है। क्योंकि निफ्टी 50 का ये इंडेक्स फंड है और निफ्टी 50 में आपको पता ही है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है। कितना रिटर्न इसने दिया है पिछले 3 सालों में, एनुअलाइज रिटर्न्स है, तो ये भी आप देख सकते हो। 14.45% इसने रिटर्न दिया है। आप अगर 5 साल का चेक करना चाहो तो यहाँ पर 5 सेलेक्ट कर लीजिए, उस हिसाब से ये चेंज भी हो जाता है। उसके बाद आपको एनएवी देखने के लिए मिलती है। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, यानी कि अगर आपको इस पर्टिकुलर स्कीम का 1 यूनिट खरीदना है तो 1 यूनिट का प्राइस आपका ये रहेगा। और अगर आपके पास इसका 1 यूनिट है उसको आप बेचना चाहते हो तो बेचने के लिए भी आप इसी प्राइस पर इसे बेच सकते हो। रेटिंग आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर फंड की, इस फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, यानी कि ये फंड के पास कितने एसेट्स हैं। तो फंड साइज आप देख सकते हो। मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितनी है, तो मात्र 100 रुपए से आप इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हो। होल्डिंग्स यानी कि ये जो इंडेक्स फंड्स है ये अपने पैसे कहां पर लगा रहा है, तो ऑब्वियसली निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है तो निफ्टी 50 में ही ये पैसे लगाएगा, उन 50 स्टॉक्स में ही ये पैसे लगाएगा। कितना परसेंट एलोकेशन कौन से स्टॉक में है ये आप डायरेक्टली यहां पर देख सकते हो। नीचे अगर हम आ जाते हैं रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स में तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी कि पिछले 1, 3, 5 साल में इसने कैसे परफॉर्म किया है और कैटेगरी का एवरेज कितना है। तो आप देख सकते हो पिछले 5 सालों में ये कैटेगरी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसकी आप रैंक इन कैटेगरी भी देख सकते हो। फिर इसके जैसे फंड्स अगर आपको देखने हैं सिमिलर फंड्स तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पिछले 3 साल में सबसे टॉप पर खड़ा है निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। तो यहाँ पर इसने 3 साल में दिया है कुछ 14.4% रिटर्न, वहीं पर इस निपॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड ने दिया है 18.5%। पर ये सब पास्ट का डेटा होता है दोस्तों। पास्ट में किसी फंड ने अगर अच्छा किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी अच्छा ही करेगा। तो आप आपके एनालिसिस के हिसाब से ही इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखकर हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हमें कौन सी स्कीम चुननी है। तो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। आप अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये सेक्शन आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक्सपेंस रेशो यानी कि वो रेशो कि कितना फीस आपसे ये सालाना लेने वाले हैं। तो 0.26% आपसे सालाना ली जाने वाली है, पर ये डिडक्ट हर रोज़ होती है। ये भले ही 0.26% पर ईयर आपसे चार्ज किया जाता है पर ये डिडक्ट पर डे ही होता है। 0.26% को आप 365 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी अमाउंट आएगा वो आपके एनएवी से रोज़ डिडक्ट की जाती है। एग्जिट लोड यानी कि अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट्स रिडीम करते हैं यानी कि विड्रॉ करते हैं तो क्या आपसे कोई पेनल्टी ली जाएगी अगर जल्दी विड्रॉ करोगे तो बिल्कुल भी नहीं। एग्जिट लोड 0 है। स्टैम्प ड्यूटी हर एक म्यूचुअल फंड में होती है और एलटीसीजी और एसटीसीजी के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। कौन इस फंड के फंड मैनेजर है वो आप देख सकते हो और इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो। ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद आपको इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो 2 ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं। एक है वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एक है एसआईपी। अब वन टाइम का मतलब कि जब मार्केट करेक्शन फेज में होता है या कोई डिप आ जाता है मार्केट में 5-10% का, तो उस टाइम आप लमसम यानी कि इकट्ठा पैसा डाल सकते हो। तो वैसे लोगों के लिए, वैसे इन्वेस्टर्स के लिए वन टाइम वाला ऑप्शन सूटेबल है। जो लोग फ्रीक्वेंटली मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को इतना ज़्यादा मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, उनको ज़्यादा समय नहीं होता है, तो इसके लिए वो एसआईपी कर सकते हैं, यानी कि हर महीने वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एसआईपी वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो आइए एसआईपी कैसे करते हैं देख लेते हैं। अगर आपको लमसम कैसे
करना है ये देखना है तो उसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम SIP की अमाउंट लगाएंगे। तो मिनिमम 100 रुपीज़ था, तो मैं आपको एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, तो इसीलिए 100 ही ले लेता हूँ। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट करके बता रहा हूँ। आप प्लीज आपकी एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। अब अगर आपके पास ऑटो पे एनेबल्ड है तो फिर आपको ऑटो पे का ऑप्शन आ जाता है, नहीं है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम अमाउंट डाल दी है हमने। अमाउंट डालने के बाद हम डेट डिसाइड करेंगे कि कौन से डेट पर आपकी SIP लगनी चाहिए। अब आप देख सकते हो जैसे कि आज 11 फेब है, तो अगर आप 1 महीने के बाद की कोई भी अगर डेट चूज करते हो तो उस केस में आपका अगला जो SIP है वो 11 मार्च यानी कि अगले महीने कटेगा। पर अगर मैं जो डेट आज है उससे कम की डेट अगर चूज कर लेता हूं तो उस केस में आप देख सकते हो पूरा महीना नहीं हो रहा है, इसलिए ये अप्रैल में ढकेल देता है। तो अगर आपको तुरंत अगले महीने से SIP शुरू करवानी है तो प्लीज़ ऐसी डेट सेलेक्ट कीजिए जो आपके 30 दिन की साइकिल कंप्लीट कर रही हो। जैसे मैं 12th सेलेक्ट कर लेता हूं, तो ये आप देख सकते हो 12th मार्च पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगले 12 तारीख को मेरा SIP कट जाएगा। तो अपडेट मैं इसे कर देता हूं ताकि ये 12th को शिफ्ट हो जाए। अब हम करेंगे कि कैसे पेमेंट हम इसका करने वाले हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं फिलहाल UPI से करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपकी अगर UPI ID एडेड नहीं है तो ऐड न्यू UPI ID पर क्लिक करके आप आपकी UPI ID ऐड कर सकते हो। पर ध्यान रहे आपके उसी बैंक अकाउंट से पैसा आप भेज सकते हो जो आपने ग्रो के साथ लिंक करके रखा है। आप कोई भी दूसरे बैंक अकाउंट से पैसे नहीं भिजवा सकते। अगर आपने उसकी ID डाल दी और पेमेंट करने की कोशिश की तो फिर आपका ये जो ऑर्डर है वो फेल हो सकता है। तो मैंने ऑलरेडी UPI ID लगा कर रखी है तो मैं वो चूज़ कर लेता हूँ। आप नई UPI ID भी डाल सकते हो और किसी एप्लीकेशन के साथ आप करना चाहते हो UPI ऐप के साथ तो उसका भी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर मिल जाता है। तो मैं पे पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर पे पर क्लिक करने के बाद आपके ईमेल और फोन नंबर पर OTP आ जाता है, वो OTP हम एंटर कर लेंगे। OTP एंटर करने के बाद दोस्तों आपको ये पेमेंट वाले पेज पर लेकर जाएगा। आपको आपकी UPI की एप्लीकेशन ओपन करके पेमेंट प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर लेना है। जो भी एप्लीकेशन के साथ आप पेमेंट करते हो उसे ओपन कर लीजिए। आपको एक रिक्वेस्ट दिखाई देगी, रिक्वेस्ट आ जाएगी, उस रिक्वेस्ट पर आपको अप्रूव कर लेना है। पेमेंट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों आपकी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगी और डन पर आपको क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपका जिस भी दिन ये जो ऑर्डर है जो कि आप देख सकते हो इन प्रोग्रेस है, जिस भी दिन कंप्लीट हो जाता है आप उसे डैशबोर्ड में आकर यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, कितना रिटर्न है वगैरह वगैरह। आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आप अगर SIPs वाले सेक्शन में जाओगे तो आप देख सकते हो कि आपकी कौन सी SIP शुरू है, तो वो आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हो। फिर से मैं डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। डैशबोर्ड में आने के बाद ये ऑर्डर पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि ये जो ऑर्डर है वो किस तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी। तो लगभग 2 बिजनेस डे इसको लगने वाले हैं, तो 13 फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपको NAV किस दिन की मिलने वाली है, मैंने आपको बताया था कि एक NAV होती है जिस पर आप आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय और सेल कर सकते हो। तो वो NAV आपको कौन से तारीख की मिलने वाली है, तो मुझे तो एक्सपेक्टेड है कि 11 फरवरी यानी कि आज की ही NAV मिलने वाली है, क्योंकि मैंने कट ऑफ टाइम के पहले इन्वेस्ट किया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कट ऑफ टाइम होता है 3 बजे का, तो 3 बजे के पहले अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसी दिन की NAV मिलती है, वरना आपको नेक्स्ट डे की NAV मिलेगी। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि मुझे आज की ही NAV अलॉट होगी और ये जब कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि हम SIP किस प्रकार से लगा सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही वीडियो में। धन्यवाद।